गुड मॉर्निंग। आज हम साइकस रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। साइकस एक हेटेरोस्पोरस प्लांट है। साइकस में हेटेरोस्पोरी पाई जाती है। हेटेरोस्पोरी चूँकि हम सेकेंड ईयर में टेरिडोफाइट्स में पढ़ चुके हैं, उसको एक बार फिर रिवाइज करेंगे। हेटेरोस्पोरी हमने सिलेजिनेला में पढ़ी थी। सिलेजिनेला में हम देखते हैं इसकी एक स्पीसीज में स्ट्रोबिलस पाया जाता है और एक ही स्ट्रोबिलस में मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल दोनों ही पाए जाते हैं। हेटेरोस्पोरी में देखा जाए तो दो प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं और ये अलग अलग स्पोरेंजियम में पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलप होते हैं और मेगास्पोर्स मेगास्पोरोफिल में डेवलप होते हैं। इस तरह से टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स का पाया जाना हेटेरोस्पोरी कहलाते हैं। हेटेरोस्पोरी एक तरह से सीड हैबिट का भी कैरेक्टर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से सीड का डेवलपमेंट होता है। हेटेरोस्पोरी को समझने से पहले हमें मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखना होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स से डेवलप होते हैं और ये माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर रहते हुए ही इनका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। यानी यहाँ सिलेजिनेला में गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्पोरेंजियम के अंदर रहते हुए होना शुरू हो जाता है। इस टाइप के डेवलपमेंट को एंडोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम में रहते हुए ये जर्मिनेट हो जाते हैं और करीब 13 सेल्ड स्टेज तक 13 सेल्ड स्टेज तक का मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोरेंजियम में ही रहता है। माइक्रोस्पोरेंजियम में ही रहता है। अब चूंकि यहाँ पर जब ये 13 सेल्ड स्टेज के मेल गैमेटोफाइट डेवलप होते हैं हर माइक्रोस्पोर से, तो इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये जगह भी ज़्यादा घेरेंगे और जब ये 13 सेल्ड स्टेज तक माइक्रोस्पोर पहुँचेंगे तो ये यहाँ तक मेच्योर हो जाने के बाद स्पोरेंजियल वाल, इस स्पोरेंजियल वाल पर प्रेशर डालते हैं और स्पोरेंजियल वाल के फट जाने से ये एनवायरनमेंट में डिस्पर्स हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट भी मेगास्पोरेंजियम में ही फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट पूरी तौर पर डेवलप हो जाते हैं। 4 स्पोर्स मेगास्पोरेंजियम में पाए जाते हैं और ये भी जब फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है तो यहाँ पर आर्चिगोनियम डेवलप हो जाती है। मेगास्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है। आर्चिगोनियम डेवलप हो गई अच्छी तरह से, राइजोइड्स वगैरह बन गए। जब ये फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो जाते हैं, पूरी तौर पे मैच्योर हो जाते हैं चारों मेगास्पोर्स, तो यहाँ पर ये मेगास्पोरेंजियम की वाल के ऊपर प्रेशर डालते हैं। वाल के ऊपर प्रेशर पड़ने से हम देखते हैं यहाँ पर वाल के ऊपर दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों का छिद्र इतना छोटा होता है कि मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम से बाहर नहीं जा सकते हैं। इधर जब ये 13 सेल्ड स्टेज वाले मेल गैमेटोफाइट यहाँ से मुक्त होते हैं तो ये 13 सेल्ड स्टेज वाले मेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजियम के ऊपर आ जाते हैं और मेगास्पोरेंजियम की इन बारीक दरारों से होते हुए मेगास्पोरेंजियम के अंदर पहुंच जाते हैं। और बाकी का डेवलपमेंट मेगास्पोरेंजियम में रहते हुए ही होता है। मेल
गेमेटोफाइट जो 13 सेल्ड मेल गेमेटोफाइट मेगास्पोरेंजियम में पहुंचे हैं, इसके बाद का मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहते हुए ही होता है। और जब पूरे तौर पर मेल गेमेटोफाइट डेवलप हो जाता है तो यहाँ से एंथ्रोजोइड्स निकलते हैं, फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स मुक्त होते हैं या मेल गेमिट, इनको मेल गेमिट बोला जाता है। ये मेल गेमिट यहाँ से मेल गेमेटोफाइट से मुक्त होकर ये फीमेल गेमेटोफाइट की आर्चिगोनियम में प्रवेश करते हैं। आर्चिगोनियम में हम देखते हैं कि स्मॉल नेक होती है, नेक के चारों तरफ जैकेट है और एग है। कई एंथ्रोजोइड्स आर्चिगोनियम की नेक तक पहुंचते हैं। केवल एक एंथ्रोजोइड ही एग न्यूक्लियाई से फ्यूजन करता है और इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है और एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर यानी जाइगोट बनता है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम देखेंगे कि जो फीमेल गेमेटोफाइट समझते हैं हम, जैसे मेगास्पोरेंजियम है, इसमें मेगास्पोर से आर्चिगोनियम डेवलप हुआ और फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बना। इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि 3 जनरेशन हमें स्पष्ट दिखाई देती है। एक तो पेरेंट स्पोरोफाइट की का स्ट्रक्चर मेगास्पोरेंजियम, जो कि स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है, पेरेंट स्पोरोफाइट है। दूसरा आर्चिगोनियम की जैकेट जो कि गैमिट है, फीमेल गैमिट है। और इसके बाद में हम देखते हैं जाइगोट, यंग स्पोरोफाइट, जाइगोट यानी यंग स्पोरोफाइट। इस तरह से यहाँ पर 3 जनरेशन्स पाई जाती हैं और इन तीनों का होना ही एक सीड हैबिट को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं साइकस में भी हेटेरोस्पोरी पाई जाती है। 2 प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। और इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि साइकस में मेल कोन और फीमेल कोन पाए जाते हैं और इसके बाद का मेल और फीमेल कोन की मॉर्फोलॉजी और उसका स्ट्रक्चर हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।